चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे पल की जिसने हेल्थ को देखने, उसे समझने का हम सब का नजरिया ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है 1978 की अल्मा आटा डिक्लेरेशन की। एक ऐसी क्रांति जिसने ये कहा कि अच्छी सेहत कोई लग्जरी नहीं बल्कि हर इंसान का एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 5 हिस्सों में इसे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर अल्मा अता जैसी घोषणा की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना होगा, 1970 के दशक में। उस वक्त दुनिया में हेल्थ का जो हाल था वो आज से बहुत बहुत ही अलग था। यही वो सबसे बड़ा सवाल था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। सोचिए, हेल्थ सर्विसेज तो थीं, पर वो किसके लिए थीं? और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये था कि वो किसके लिए नहीं थीं। ये एक बहुत बड़ी खाई की कहानी है। तो उस जमाने की हकीकत कुछ ऐसी थी, मतलब जबरदस्त असमानता थी। एक तरफ थे बड़े बड़े शहरों के हाईटेक अस्पताल जो सिर्फ अमीरों की पहुंच में थे, और दूसरी तरफ थी देश की 80 से 90% ग्रामीण आबादी जिनके पास बेसिक हेल्थ सर्विसेज तक नहीं थी। और जो हेल्थ पॉलिसीज थी ना, वो भी टॉप डाउन थी। मतलब ऊपर से आदेश आया कि चलो मलेरिया खत्म करते हैं या चेचक खत्म करते हैं, बस एक बीमारी पर फोकस। लेकिन इस बात की किसी तो परवाह नहीं थी कि इन बीमारियों की असली जड़ तो कहीं और है, गरीबी में, कुपोषण में, गंदे पानी में। तो इसी ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के जवाब में दुनिया भर के लीडर्स कजाकिस्तान के एक शहर अल्मा अता में इकट्ठा हुए। ये एक ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस थी। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां सब कुछ बदलने वाला था और एक नए दर्शन का जन्म होने वाला था। देखिए, ये क्रांति कोई एक दिन में नहीं हुई, इसके पीछे एक पूरा माहौल बन रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया भर में देश आज़ाद हो रहे थे और सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे। 70 के दशक में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग उठी, जिसका सीधा मतलब था कि आर्थिक विकास सबका होना चाहिए, सिर्फ कुछ अमीर देशों का नहीं। इसी माहौल में हेल्थ को भी एक सामाजिक न्याय के मुद्दे की तरह देखा जाने लगा। इस कॉन्फ्रेंस का जो स्केल था वो अपने आप में ही अनोखा था। सोचिए, 134 देश एक साथ आए। इस मीटिंग को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO और यूनिसेफ ने मिलकर होस्ट किया था। ये एक तरह से पूरी दुनिया का संकल्प था कि अब बस बहुत हुआ, चीजें बदलनी ही होंगी। और इसी कॉन्फ्रेंस से निकला एक जबरदस्त और शक्तिशाली विचार। इसने हेल्थ की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली बार दुनिया ने एक आवाज में यह कहा कि सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, ये तो पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छा महसूस करने की स्थिति है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई सरकार का एहसान नहीं है, ये हर एक इंसान का बुनियादी हक है, एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। ठीक है, तो हेल्थ फॉर ऑल या सभी के लिए स्वास्थ्य का ये आइडिया तो बहुत अच्छा था, पर सवाल था कि इसे हासिल कैसे किया जाए। तो अल्मा अता डिक्लेरेशन ने सिर्फ एक सपना नहीं दिखाया, बल्कि उसे हकीकत में बदलने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप भी दिया, और उसी का नाम है प्राइमरी हेल्थ केयर यानी PS की। ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हर शब्द का अपना मतलब है। ये जरूरी यानी एसेंशियल हेल्थ केयर है। ये वैज्ञानिक होने के साथ साथ सामाजिक रूप से स्वीकार्य भी होनी चाहिए। यह यूनिवर्सली एक्सेसिबल यानी सबकी पहुंच में होनी चाहिए। इसमें कम्युनिटी की पूरी भागीदारी होनी चाहिए। और आखिरी में ये अफोर्डेबल यानी सस्ती होनी चाहिए। तो PHC सिर्फ एक क्लिनिक नहीं है, ये हेल्थ केयर का पूरा एक नजरिया है। और ये पूरा नजरिया 5 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, इक्विटी या समता, यानी हेल्थ केयर सबसे पहले उन तक पहुंचे जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दूसरा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोग अपनी हेल्थ प्लानिंग में खुद शामिल हों। तीसरा, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अच्छी सेहत सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी नहीं है, साफ पानी, अच्छा खाना, शिक्षा सब जरूरी है। चौथा, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी तकनीक जो सस्ती हो, असरदार हो और जिसे लोकल लेवल पर इस्तेमाल किया जा सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ORS का घोल, डायरिया के लिए एक सस्ता और जीवन बचाने वाला उपाय। और पांचवां, वही बात दोहराई गई कि हेल्थ एक ह्यूमन राइट है। तो अब हमने इसके सिद्धांत तो समझ लिए, अब चलिए देखते हैं कि जमीनी हकीकत में प्राइमरी हेल्थ केयर के तहत कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं। इन्हें PHC के 8 एसेंशियल कंपोनेंट्स या 8 जरूरी तत्व कहा जाता है। ये वो 8 मिनिमम सर्विसेज हैं जो किसी भी प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की नींव होनी चाहिए। आप इन्हें PHC के 8 स्तंभ भी कह सकते हैं, जो मिलकर सेहत का एक सुरक्षा कवच बनाते हैं।
पब्लिक हेल्थ से जुड़े किसी भी एग्जाम के लिए ये 8 एलिमेंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? हेल्थ एजुकेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, साफ पानी और सैनिटेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जिसमें फैमिली प्लानिंग भी शामिल है, इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण, स्थानीय बीमारियों की रोकथाम और कंट्रोल, आम बीमारियों और चोटों का इलाज और आखिर में जरूरी दवाओं की उपलब्धता। ये एक पूरा पैकेज है जो सिर्फ इलाज पर नहीं बल्कि बीमारी को रोकने और सेहत को बनाए रखने पर जोर देता है। तो सवाल उठता है कि इस महान डिक्लेरेशन का हुआ क्या, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा और इसे लागू करने में क्या-क्या मुश्किलें सामने आईं। चलिए अब इसकी विरासत को समझते हैं। देखिए, अल्मा अता का सपना बहुत बड़ा था, पर असल दुनिया की चुनौतियां भी कुछ कम नहीं थीं। मेडिकल कम्युनिटी के एक बड़े हिस्से ने इसका विरोध किया क्योंकि ये डॉक्टरों और अस्पतालों से ज्यादा सामाजिक कारणों पर फोकस कर रहा था। उस दौर की कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स ने ग्लोबल कोऑपरेशन को मुश्किल बना दिया और 1980 के दशक में जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज आईं, उनके चलते कई देशों ने हेल्थ पर अपना खर्च घटा दिया। नतीजा, सन 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य का वो बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। अब बात करते हैं भारत की। भारत ने पीएचसी के सिद्धांत को पूरी तरह अपनाया। इसी फिलॉसफी पर हमारे देश का पूरा ग्रामीण हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। वो जो 3 टियर सिस्टम हम सुनते हैं ना, वो यहीं से आया। सबसे जमीनी लेवल पर करीब 5000 की आबादी पर होता है एक सब सेंटर, जहां हमारी एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ बेसिक सर्विसेज देती हैं। उसके ऊपर 30,000 की आबादी पर आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी, जहां एक डॉक्टर मिलता है। और फिर 1 लाख से ज्यादा की आबादी पर होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी होते हैं। और इन सबको जोड़ने वाली जो सबसे अहम कड़ी हैं, वो हैं हमारी आशा वर्कर्स, जो गांव और हेल्थ सिस्टम के बीच का पुल हैं। पर हाँ, चुनौतियां यहां भी थीं। हेल्थ बजट में कमी आई, स्वास्थ्य को कभी कानूनी अधिकार का दर्जा नहीं मिल पाया और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज्यादातर कागजों पर ही रह गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। भले ही अल्मा अता के सारे लक्ष्य उस वक्त हासिल नहीं हुए, पर उसकी जो आत्मा थी, जो उसकी सोच थी, वो आज भी जिंदा है। आज हम जिस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज यानी यूएचसी की बात करते हैं कि हर किसी को बिना पैसों की चिंता किए क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, उसकी नैतिक नींव अल्मा अता डिक्लेरेशन में ही रखी गई थी। ये उसी अधूरे सपने को पूरा करने की एक नई और मजबूत कोशिश है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, लगभग 50 साल बाद क्या आज की टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कोऑपरेशन और नई पॉलिटिकल विल के साथ हम उस सपने को सच कर सकते हैं जो 1978 में अल्मा अता में देखा गया था? इस